विरासत इसमें निहित है। भारतीय ज्ञान प्रणालियों की भारतीय वास्तुकला, भाषा विज्ञान, खगोल विज्ञान, संस्कृति, दर्शन और आध्यात्मिकता में एक मजबूत नींव है। भारतीय ज्ञान परंपरा पुरातन युग से बहुत समृद्ध रही है। भारतीय वास्तुकला और विज्ञान से परिपूर्ण आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित यह विशाल और आश्चर्यजनक मंदिर लेपाक्षी मंदिर के नाम से विख्यात है। लेपाक्षी मंदिर, जिसे हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जहां भगवान वीरभद्र की आराधना के साथ ही दूर दूर से लोग इस मंदिर के एक भाग में छत से झूलते स्तंभ को भी देखने यहाँ आते हैं, जिस पर इस मंदिर की पूरी मजबूती टिकी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब एक ब्रिटिश इंजीनियर ने यह रहस्यमय पिलर की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की तो क्या हुआ, यह जानने से पहले लेपाक्षी मंदिर के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं। मान्यता है कि वनवास के समय भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता यहाँ आए थे। जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले जा रहा था, तब गिद्धराज जटायु ने सीता माता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और जटायु बुरी तरह से घायल होकर गिर गए। बाद में जब श्री राम सीता की तलाश में यहाँ पहुंचे तो उन्होंने लेपाक्षी कहते हुए जटायु को अपने गले लगा लिया। लेपाक्षी एक तेलुगु शब्द है जिसका मतलब है उठो पक्षी। इस तरह इस मंदिर का नाम लेपाक्षी पड़ा है। इस स्थान के महत्व को समझते हुए 16वीं सदी में विजयनगर के राजा अच्युत देव राय के विश्वास पात्र खजांची वीरूपन्ना और उनके भाई वीरन्ना ने इस मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू कराया। मुख्य मंदिर के ठीक सामने ये है नाट्य मंडप। इसमें कुल 70 खंबे हैं। इस नाट्य मंडप के उत्तर पूर्वी कोने में यही है वो रहस्यमय स्तंभ। 8 फीट लंबा यह स्तंभ जो जमीन से लगभग आधा इंच ऊपर है। लेकिन हैरानी इस बात की है, खुद जमीन पर नहीं टिके होने के बाद भी इस पिलर पर पूरा मंदिर टिका हुआ है। अंग्रेजों ने इस रहस्यमय वास्तुकला से निर्मित इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सन 1902 के आसपास एक ब्रिटिश इंजीनियर को छानबीन के लिए यहाँ भेजा था। परंतु उस इंजीनियर ने जैसे ही एक लोहे की छड़ को इस खंबे के नीचे डालकर स्तंभ को खिसकाने की कोशिश की तो बाकी पिलर भी अपनी जगह से खिसकने लगे, जिसकी वजह से उस ब्रिटिश इंजीनियर को अपनी छानबीन तुरंत रोकनी पड़ी और यह रहस्य आज भी रहस्यमय बना हुआ है। लेपाक्षी मंदिर के प्रांगण में एक कल्याण मंडप है जिसका निर्माण अधूरा रह गया था। इस मंडप के पीछे भी रोचक कहानी है। कहते हैं कि कुछ मंत्रियों ने राजा अच्युत देव राय से यह शिकायत कर दी कि वीरूपन्ना मंदिर के निर्माण में अवैध रूप से राज खजाने का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस शिकायत के बाद राजा ने आदेश दिया कि वीरूपन्ना की दोनों आंखें निकाली जाएं। जब वीरूपन्ना के पास यह बात पहुंची तो उनको बहुत दुख हुआ कि राजा बिना जांच पड़ताल के इस आरोप को कैसे सच मान बैठे। वीरूपन्ना ने तभी खुद से अपनी दोनों आंखें निकाली और सामने की दीवार पर दे मारी। कहते हैं रक्त के ये 2 निशान इसी बात का प्रमाण देते हैं। वैसे लेपाक्षी मंदिर कई अन्य मामलों में भी काफी आकर्षक है, जैसे कि मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित यह नंदी की मूर्ति है। एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई इस नंदी की मूर्ति की ऊंचाई 15 फीट और चौड़ाई 27 फीट है। यह नंदी की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा है। लेपाक्षी मंदिर की दीवारों पर भित्ति चित्र भारतीय कला के इतिहास को दर्शाते हैं, जिसमें महाकाव्यों, महाभारत, रामायण और पुराणों के दृश्यों के साथ साथ मंदिर के लाभार्थियों के जीवन रेखा चित्र को भी दर्शाया गया है, जो विश्व प्रसिद्ध हैं। वर्षों से इस मंदिर में कई ऐतिहासिक पहलू तो जुड़े ही हैं। साथ ही यह मंदिर आधुनिक इंजीनियरिंग की दुनिया को भी चुनौती देता है। 16वीं शताब्दी से पहले बना यह लेपाक्षी मंदिर अपनी धार्मिक, वास्तुकला, विज्ञान, संस्कृति, दर्शन व शिल्प के कारण प्रत्येक जनमानस के लिए आकर्षण के साथ सदैव गौरव का केंद्र बना रहेगा। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चैत्र
मास ऋतु परिवर्तन